शिकायतें आई थी, मनीष आगे करियो आईटी भाई। उसमें से 9 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है और 5 शिकायतें पेंडिंग रखी गई है जो अगली मीटिंग के अंदर आएगी। जो भी उसका जांच करके अधिकारी लेकर के आएंगे उसके आधार पर अगली मीटिंग के अंदर उसका समाधान किया जाएगा। हम ये पब्लिक से शिकायत लेकर के जो डीसी साहब के पास आती है या कोई हमारे जनप्रतिनिधियों के पास आती है, किस तरीके की शिकायतें उसको नीति के अंदर रखा जाता है, उसका हर महीने समाधान करने का काम करते हैं। सारे हमारे अधिकारीगण भी उसमें उपस्थित रहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जो हमने लोगों से वायदे किए, जो हमारे संकल्प पत्र में है, लगातार पूरे करने का काम कर रहे हैं। परसों ही हमारा विधानसभा का मानसून सेशन समाप्त हुआ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल ही कैबिनेट की मीटिंग बुला करके एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो हमारे संकल्प पत्र के अंदर भी था कि हम हमारी जो बहनें हैं उनको हमारी सरकार आने पर 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने पहले ही साल के अंदर, पहले ही बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान रख करके कल उस पर कैबिनेट में मोहर लगाने का काम किया है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती होती है 25 सितंबर को। 25 सितंबर से हमारी जो बहनें हैं उनको 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से सीधे उनके खाते के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगे। पहले फेज के अंदर ये सरकार ने फैसला किया है कि हम जो, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति से शुरुआत करने की बात है। 1 लाख रुपए तक के जिनके परिवारों की आय है, उन हमारी जो पात्र महिलाएं हैं उनको हम पहले फेज के अंदर देने का काम करेंगे, जिसमें लगभग 20 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। और उसके बाद में फिर 1,80,000 और उसके बाद में फिर उससे ऊपर इनकम वाली महिलाओं को अलग अलग फेज के अंदर हम करने का काम करेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही अच्छा फैसला है। मैं हमारी सभी उन बहनों को बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बधाई और धन्यवाद करता हूँ कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना चला करके हमारे बहनों के साथ किया गया वायदों का पूरा करने का काम किया है। इसके साथ साथ अंत्योदय पर कार्य करते हुए, जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबके लिए ये कार्य करती है। बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक फैसला परसों ही विधानसभा के अंदर लिया गया, जिसमें विपक्ष की तरफ से एक कॉलिंग अटेंशन लाया गया था कलेक्ट्रेट को लेकर के। कलेक्ट्रेट मार्केट के सर्वे के आधार पर कराए जाते हैं और बहुत से हमारे किसानों की तो ये डिमांड थी कि कलेक्ट्रेट और बढ़ाए जाने चाहिए, जबकि विपक्ष ये कह रहा था कि इसको घटाया जाना चाहिए, गरीब लोगों को इससे बोझ पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस पर जवाब देते हुए इस बात का फैसला भी लिया कि हम जो गरीब लोग हैं, जो आमतौर पर जो छोटे प्लाट लेते हैं, 100 गज के प्लाट जो गाँव में लेते हैं, उस पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, कोरे कागज पे उसकी तहसीलदार रजिस्ट्री करेगा। और इसी तरीके से जो 50 गज के प्लाट कोई शहर में लेता है तो उसके भी बिना स्टाम्प ड्यूटी के ही, बिना कोई टैक्स के रजिस्ट्री उसकी होगी। बहुत ही ऐतिहासिक फैसले हैं, लोगों को राहत देने वाले फैसले लगातार हमारी सरकार लेने का काम जो है कर रही है। सर, बिहार के अंदर राहुल गांधी की यात्रा में नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी मां को गाली दी गई है सर। किसकी यात्रा में? बिहार में सर, राहुल गांधी और ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इनके ऐसे संस्कार है, इसीलिए देश और प्रदेश की जनता देखते हैं, लगातार उनको सत्ता से बाहर करवाए। उनके संस्कार, उनके मुबारक, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सर, फैसला लिया गया है कि जो दंगा बहुत ही ऐतिहासिक फैसला ये है। मैं कहूँगा कि
हमारी सरकार दे रही है कि जिस तरीके से 1983 के अंदर जो दंगे हुए और जिसके अंदर जो सिख परिवारों के साथ जिस तरीके से उस समय में घटना घटी, उसके जो पीड़ित परिवार हैं उनके सहमति के हिसाब से जो 141 थे, 141 परिवार, 121 परिवार, उनको उनकी सहमति के आधार पर एक लोगों को, उनको परिवार को नौकरी जो है वो दी जाएगी। बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक। एक बात कही गई थी हमारे, जैसे मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हर किसी का ध्यान रखती है। और जो तक पानी की बात है कि ज़्यादा बारिश आने के कारण कई जगह पे जल भराव प्रदेश के अंदर हुआ है और सरकार ने पहले ही 31 अगस्त तक ऐसी स्थानों पर जहाँ ज़्यादा जल भराव हुआ है क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है। हमारे किसान भाई उसके अंदर अपना अपलोड कर सकते हैं जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है। और आज विपक्ष के लोग तो इस बात को भी कहते हैं, पोर्टल का भी विरोध करने का काम करते हैं। विपक्ष के साथियों को 15,465 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजा देने का काम किया है, जबकि उनके कार्यकाल के अंदर 1,058 करोड़ दिया गया था। लगभग 15 गुना मुआवजा हमने जो है किसानों को देने का काम किया है। अब भी क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है, जहाँ भी हमारे किसान भाइयों की फसल खराब होगी उनको पॉलिसी के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। तो उस पर क्या स्टेटस है? देखिए, पिछले विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से इस बात का आश्वासन दिलाया गया था कि हम जून माह तक पूरे प्रदेश के अंदर गड्ढे भरने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जून माह के अंदर हमारे जो टोटल जो रोड है वो 30,717 किलोमीटर है, जिसमें 314 किलोमीटर NHI का है जिसका हम रखरखाव करते हैं। बाकी हमारे PWD की रोड है और उनके जिसमें से 15,000 किलोमीटर DLP पीरियड के अंदर थी। हमने उन्हीं एजेंसी से जिन्होंने कार्य किए थे उनसे उसमें गड्ढे भरवाने का काम किया। 127 किलोमीटर की एजेंसी ने काम नहीं किया था, उनकी हमने बैंक गारंटी कैश करवा करके डिपार्टमेंट की तरफ से गड्ढे भरवाए। और 5,000 किलोमीटर ऐसी रोड थी जिस पे बिल्कुल ठीक ठाक थी, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 5,000 किलोमीटर हमारी ऐसी रोड थी जो पुअर कंडीशन के अंदर थी, जिनके अंदर काफ़ी गड्ढे थे और कुछ एक रोड तो ऐसी थी जिसमें गड्ढे भरे भी नहीं जा सकते थे। इसलिए हमने उसको इस साल के वर्क प्रोग्राम में लिया है। इस साल के वर्क प्रोग्राम में कुल मिलाकर के हमने 6,179 किलोमीटर रोड ली है और जिसमें से 3,500 किलोमीटर जो रोड है वो दिसंबर अंत तक उसको हम कारपेट कर देंगे और बाकी जो रोड है वो भी मार्च तक इसी फाइनेंशियल